सो ये डिवाइड स्ट्रेटेजी का या डिवाइड एंड कॉन्कर का जो फर्स्ट स्टेप था डिवाइड, सो ये डिवाइड की कैटेगरी है। एक बार जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकर्सिवली सॉर्ट द टू हाफ्स। जिस तरह एक पहले एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, उसी तरह आप दूसरे एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं और रिकर्सिवली इसी रिकर्सिव अप्रोच को यूज करते हुए आप अपने तमाम हाफ्स को जो क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो सॉर्ट ईच ऑफ टू सब लिस्ट रिकर्सिवली अंटिल वी हैव लिस्ट साइज ऑफ लेंथ 1। तो 1 तक आप उसको लेके आते हैं, इन विच केस द लिस्ट आइटम्स आर रिटर्न। तो इसमें लिस्ट आइटम्स हमें जो है वो रिटर्न होंगे। सो सेकंड स्टेप जो उसका था वो क्या है, कॉन्कर, यानी कि उसको सॉर्टिंग की तरफ लेके जाना या सॉर्ट आउट करना अपनी प्रॉब्लम को। सेकंड उसका जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, जिसे हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन के अंदर क्या होता है कि आपने सिंगल एलिमेंट्स को फाइनली जो है वो सॉर्ट किया, अब आप मर्ज करें द टू सॉर्टेड हाफ्स इनटू अ सिंगल सॉर्टेड सीक्वेंस, और रिकर्सिवली आप कंबाइन करते करते फाइनली एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो अपनी फाइनलाइज कर ले। सो ज्वाइन द टू सॉर्टेड सब लिस्ट बैक इनटू द वन सॉर्टेड लिस्ट। तो इनपुट यहाँ पे जो डिफाइन होगी वो क्या है कि आपके पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट आएगी, डिवाइड की मदद से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉन्कर की मदद से आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और कंबाइन की मदद से आप उसको दोबारा फाइनल करके एक सिंगल लिस्ट की फॉर्म में उसको लेके आएंगे। अगर ग्राफिकली बात करूं तो कहना मुनासिब होगा कि अगर आपके पास की एक लिस्ट है, उस लिस्ट को देखिए हमने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्दर आगे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, फर्दर आगे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसी तरह आप इनको जब कंबाइन करिए, अभी डिवीजन को यूज किया हमने, डिवाइड को। रेड कलर के जो आइकन्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि फिर आप इनको अब सॉर्ट करते हुए मर्ज करके फाइनली एक सिंगल अरे के अंदर इसको ले आए। सो दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मर्ज सॉर्ट कैटेगरी। हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, आइडिया बिहाइंड सीन मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम इसकी तरह थोड़ी कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स की तरफ आते हैं, इसके टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ आते हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं उसकी तरफ आते हैं। As we have already discussed that the merge sort utilize the divide and conquer rule to break the problem into sub problem। हम ये चीज कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, बार बार मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूँ कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर। द प्रॉब्लम इन दिस केस बीइंग सॉर्टेड अ गिवन अरे। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन होती है वो क्या है कि सॉर्टिंग अ गिवन अरे। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एक अरे है जो अनसॉर्टेड है, जो कि एज ए इनपुट हमें मिली है, और हमने सॉर्टिंग करनी है उसकी, जो भी हमें अरे अनसॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगी। इन मर्ज सॉर्ट वी ब्रेक द गिवन अरे मिडवे। हम क्या करते हैं, उसको हाफ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओरिजिनल अरे हैज 6 एलिमेंट, then the merge sort will break it down into two sub arrays with 3 elements। 3 एक तरफ कर दिए और 3 एक तरफ कर दिए। अब ये जो 3 एलिमेंट एक तरफ है, इनको फर्दर आगे मिड पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1.5 आता है। अब आपकी चॉइस है राउंड करें या ना करें, 2 एक तरफ कर लें, 1 एक तरफ कर लें, या 1 एक तरफ कर लें, 2 एक तरफ कर लें, वो आपकी चॉइस है। तो ये मिड वे से नॉर्मली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So but breaking the original array into two smaller subarray is not helping us the sorting the array। याद रखिएगा, ब्रेकिंग करने से मुराद कथित तौर पे ये नहीं है कि हम सॉर्ट कर रहे हैं। ब्रेक करने से मुराद ये है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम कॉन्कर की तरफ मूव कर सकें। सो वी विल ब्रेक दीज सब अरेज इनटू इवन स्मॉलर सब अरेज until we have multiple sub arrays with single elements in them। यहां तक कि हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बचे। Now the idea here is that an array with a single element is already sorted, you know that। मतलब 3 है, इसको सॉर्ट करना है तो 3 की लोकेशन 3 ही है, क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है। सो वंस वी ब्रेक द ओरिजिनल अरे इनटू द सब अरेज व्हिच हैज ओनली अ सिंगल एलिमेंट, वी हैव सक्सेसफुली ब्रोकन डाउन आवर प्रॉब्लम इनटू द बेस प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप टॉप डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो याद रखिएगा उसको दोबारा बॉटम अप पे लेके आने के लिए बड़ा सिंपल होता है, ठीक है ना। तो आप डिवाइड का पर्पस जो यूज करते हैं, कंबाइन उसका रिवर्स ऑर्डर है। यानी कि अगर टॉप डाउन की बात करें तो टॉप डाउन जो है एक्चुअली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं हम उसको दोबारा कंबाइन करने के लिए। सो दैट इज अ वर्किंग ऑफ मर्ज सॉर्ट। ओके, सो एंड देन वी हैव टू मर्ज ऑल दिस सॉर्टेड सब अरेज स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम वन सिंगल सॉर्टेड अरे। और फिर जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम टॉप टू बॉटम आए होते हैं, इसी तरह हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए, एक लिस्ट थी जिसमें 3 और 3 6 8 एलिमेंट हैं, 4 एक तरफ कर दिए, 4 एक तरफ कर दिए। सिमिलरली इन चारों को फर्दर दो में डिस्ट्रीब्यूट किया और इन दो को सिंगल सिंगल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
सो ये उसके वर्किंग काम करने का स्टाइल है। सो लेट्स मूव ऑन द एल्गोरिदम ऑफ योर मर्ज सॉर्ट कैटेगरी। देखें, सबसे पहले आपने चेक करना है पी और आर क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको डिफाइन करता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ। सम ऑफ द टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार यहाँ पे पी क्या है, आर क्या है। याद रखिएगा, एल्गोरिदम राइटिंग के अंदर वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं ना, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको किस तरह जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी पी और आर जो लिए हैं, वो स्टार्टिंग और आर आर जो है वो एंडिंग एलिमेंट है, और पी जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट है। सो और आगे चल के मैं इसको एल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है। सो क्यू को मैंने मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि आप पी लेस देन आर है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर तो एक ही एलिमेंट है तो आप सिंपल रिटर्न करवा के स्टॉप करवा देंगे, भी एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो अगर पी लेस देन आर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से बिलो है, कम है, तो इसका मतलब आप आगे मूव करेंगे। आप मिड पॉइंट निकालेंगे। क्यू स्टेप 2 के अंदर जो है, क्यू जो निकाला मैंने, दैट इज अ मिड पॉइंट। पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अ क्यू, और क्यू आपका मिड पॉइंट है। अब उसके बाद ए पी क्यू, स्टार्टिंग से क्यू तक, और दूसरा एलिमेंट क्यू प्लस 1 से आर तक। तो ये दो डिफरेंट आपकी जो है वो हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब मर्ज सॉर्ट कॉल होगी, दोबारा वो ये काम करेगा। इसी तरह रिकर्सिवली ये अपने आप को कॉल करता जाएगा। फाइनली 5 स्टेप पे क्या करना है, आपने मर्ज कर देना है ए पी क्यू आर को। सो ए से पी, ए बेसिकली आपकी अरे का नाम है, पी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यू उसका मिड पॉइंट है, आर उसका एंडिंग पॉइंट है। सो आपकी चॉइस है, आप वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो नाम मैंने यूज़ किए हैं आप भी वही सिंबल्स यूज़ करेंगे। आप चेंज कर सकते हैं नेम। आप एक्स वाई जी ले लें, ए बी सी ले लें, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है आप लें। सो मैंने जिस बुक को आपको बताया, एनिल लेविटिन की जो बुक यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर से मैंने जो नाम मुझे अच्छे लगे मैंने उठा लिए। आगे चल के आप नोट करोगे कि मैं इस नाम को, इन वेरिएबल्स को चेंज भी करूँगा। सो डोंट वरी। सो यहाँ पे मेन जो थीम है वो क्या है, आपको इसके प्रोसीजर का पता होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि इफ पी लेस देन आर, ओके, तो क्या करोगे आप, क्यू निकालोगे। क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, पी प्लस क्यू या पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए से, ए लिस्ट का नेम है, पी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यू उसका मिड पॉइंट है। तो थर्ड स्टेप पे ए लिस्ट जो है वो पी से क्यू तक चलेगी। सेकंड हाफ के अंदर वो क्यू प्लस 1 से आर तक वर्कआउट करेगा। फिफ्थ स्टेप्स के अंदर वो क्या करेगा, उसको मर्ज कर देगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक जनरल एग्जाम्पल इसमें कोट करते हैं, और मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको आइडिया बिहाइंड द सीन समझ आ जाए कि इसके पीछे को क्या मेन आइडिया क्या वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार दोबारा आपको चाहूँगा कि आप प्रोसीजर को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर एक पार्ट को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अनटिल अनलेस के वो सिंगल एलिमेंट रह जाए। फिर उसके बाद हम उनको सिंगल सिंगल एलिमेंट को सॉर्ट आउट करेंगे। फाइनली हम कंबाइन करते हुए अपनी एक कंप्लीट सॉर्टेड फुली अरे जो है वो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। एक अरे आपके पास है जिसका नाम ए ऑफ आर है। ए ऑफ ए बेसिकली उस अरे का नेम है। उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6 एंड 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सो 3 एंड 3, 6 एंड 2, 8 8 इसके अंदर एलिमेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पी है और आखिरी पॉइंट मेरा आर है। अब ए ऑफ 0 मतलब ए ऑफ पी के अंदर क्या है, 14 है। ए ऑफ 1 के अंदर 7 है। ए ऑफ 2 के अंदर 3 है। ए ऑफ 3 के अंदर 12 है। ए ऑफ 4 के अंदर 9 है। ए ऑफ 5 के अंदर 11। ए ऑफ 6 के अंदर 6 है। ए ऑफ 7 के अंदर 2 है। सो ये मैंने एक अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया यहाँ पे। आपकी जो मेन कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो इस अरे की लोकेशंस पे होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम छोटी एग्जांपल्स के लिए नहीं लिखते। हम एक जनरल पर्पस लिखते हैं जिसमें छोटी और बड़ी तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो सेटल होनी चाहिए। अगर कहीं पे आपकी प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके एल्गोरिदम के अंदर फॉल्ट है। सो मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे कोड करवा रहा हूँ वो आप लोग प्रैक्टिकली खुद भी अपने कॉपी पेन अपने पास रख लें, साथ साथ उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करवाएं, उसके साथ अपने देखें। जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करें, मेंशन करें कि जनाब ये मिस्टेक है। अगर नहीं है तो उसको अंडरस्टैंड करें। कई चीज़ समझ नहीं आती, वीडियो को बैक मोड में जाकर थोड़ा बैकवर्ड जाकर दोबारा एक बार प्ले करें ताकि उन चीज़ों को क्लियर करें आप। लेकिन याद रखिएगा, जब तक ये एग्जाम्पल कंप्लीट आपको समझ नहीं आएगी, ये आप जहन से निकाल दें कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने पास पेन और कॉपी रखें,
वीडियो को पॉज करें, अपने पास पेन कॉपी रखें और इसको साथ साथ ट्राई करें।